Page number 213. First question. Draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 2 cells, battery of 3 cells of 2 volt each. तो हमें क्या क्या गिवन है? बैटरी ऑफ 3 cells, बैटरी ऑफ 3 cells ऑफ 2 volt each, 2 volt each. हर एक सेल का ये वोल्टेज गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है. एक 5 ओम का रेजिस्टर, एक 8 ओम का रेजिस्टर और एक 12 ओम का रेजिस्टर. 3 रेजिस्टर्स है, 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम. ये गिवन है. अब एक प्लग की हमें चाहिए. ऑल कनेक्टेड इन सीरीज. चलो ठीक है, फिर चलो देखो किस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे. एक सर्किट डायग्राम बनाना है हमें सिंपली, और इस तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में ही पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझो कैसे करेंगे. सबसे पहले तो आप देख लो, यहाँ पे 3 सेल का बैटरी चाहिए हमें. हर एक सेल का वोल्टेज है 2 वोल्ट. एक सेल का वोल्टेज है 2 वोल्ट, तो 3 सेल का वोल्टेज हो जाएगा 6 वोल्ट. 2 + 2 + 2. सबसे पहले हम बैटरी बना लेते हैं 3 सेल का. ये हो गया एक सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल. ठीक है, इधर से पॉजिटिव टर्मिनल निकाल लेंगे और इधर से नेगेटिव टर्मिनल. यहाँ देखो एक की भी है, प्लग की, तो एक प्लग की लगा दो. अब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है प्लग की ऑन है या ऑफ है, तो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो. फिलहाल हम इसको ऑन बनाते हैं. ये है बैटरी ऑफ 3 सेल्स. ठीक है, तो 2 + 2 + 2 टोटल 6 वोल्ट हो जाएगा इसका. अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ये हो गया कनेक्ट, ये हो गया कनेक्ट, बच गया ये तीनों रेजिस्टर्स. इन तीनों को हमें कनेक्ट करना है सीरीज़ में. तो सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए इनको हम यहाँ से 3 रेजिस्टर्स बना लेंगे. देखो ये बन गया, इसको ज्वाइन कर दो. देखो आसान था, सिंपल था ये, है ना. ये है 5 ओम, इसे कर लो 8 ओम और इसे कर लो 12 ओम. तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया, सर्किट डायग्राम बनाना था. दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है. दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. इस क्वेश्चन का एक सर्किट रीड्रॉ करो, फिर से बनाओ. पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर, ओके, एंड वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर. चलो 12 ओम के अक्रॉस हमें पोटेंशियल मेज़र करना है और करंट मेज़र करने के लिए हमें एक एमीटर लगाना है रेजिस्टर के अक्रॉस. तो एमीटर और वोल्टमीटर का तो आपको पता ही है. एमीटर एक डिवाइस है जिससे हम करंट मेज़र करते हैं और वोल्टमीटर एक डिवाइस है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं. एमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. तो देख लेते हैं यहाँ पर, इसको फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं. ये है बैटरी, 3 सेल्स का बैटरी, स्विच ऑन. यहाँ पे हम लगाएंगे एक एमीटर जो सीरीज में लगा होगा 3 रेजिस्टर्स के साथ. ये तीनों रेजिस्टर्स 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम. देखो ये एमीटर लग गया, सीरीज में ही लगता है एमीटर. अब यहाँ पे वोल्ट मीटर भी लगाना है हमें. वोल्ट मीटर लगाने के लिए हमें देखना होगा किसके अक्रॉस लगाना है. बोला जा रहा है 12 ओम रेजिस्टर्स के अक्रॉस लगाओ वोल्ट मीटर. तो वोल्ट मीटर लगेगा हमेशा पैरेलल में. तो यहाँ से एक टर्मिनल, यहाँ से दूसरा टर्मिनल, यहाँ हम जोड़ देंगे वोल्ट मीटर V. ठीक है, ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. इधर आपका पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल. पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला डंडा नेगेटिव टर्मिनल. आगे देखो क्या बोल रहा है. व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर. एमीटर वोल्ट मीटर का रीडिंग हमसे पूछ रहा है. तो रीडिंग निकालने के लिए, एमीटर में रीडिंग निकालने के लिए हमें करंट निकालना पड़ेगा और वोल्ट मीटर में रीडिंग निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम. तो सबसे पहले हम करंट निकाल लेते हैं. तो करंट निकालने के लिए इस पूरे सर्किट को सॉल्व करना होगा. इस पूरे सर्किट को सॉल्व करना होगा. सबसे पहले इन तीनों रेजिस्टर्स को सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे. देखो तीनों रेजिस्टर हमारा सीरीज़ में, तो सीरीज़ में R इक्विवेलेंट बन जाएगा R1 + R2 + R3, मतलब 5 + 8 + 12, 5 ओम + 8 ओम +
12 ओम, ठीक है। तो ये हो गया सीरीज, दिस इज 8 प्लस 12 दैट इज 20 प्लस 5 इज 25 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट में 25 ओम का रेजिस्टेंस इस सर्किट में, और वोल्टेज हमें यहाँ पे ऑलरेडी पता है 6 वोल्ट का वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट। हमें चाहिए करंट, तो फॉर्म ओम्स लॉ हम लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर, और करंट यहाँ से निकालेंगे I इज इक्वल टू वी बाई आर। V देखो कितना है 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 25, 6/25 एम्पियर। इसको चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, डेसिमल्स में वैल्यू इसका आ जाएगा 0.24 एम्पियर। दिखाई पड़ रहा है क्या इधर? 0.24 एम्पियर करंट होगा। तो जो करंट यहाँ पे सर्किट में फ्लो कर रहा है, सेम रीडिंग एमीटर शो करेगा। देखो करंट कहाँ से जाएगा, करंट यहाँ से निकला, करंट आई, करंट यहाँ गया, करंट आई, करंट यहाँ गया, करंट आई, ठीक है। तीनों रेजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो करेगा, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, और वापस से यहाँ पे आई, ठीक है। दैट मीन्स 0.24 एम्पियर का करंट, 0.24 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। अच्छा, करंट के बाद हमें निकालना है कि 12 ओम के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो हमें पता है रेजिस्टर जो होता है वो पोटेंशियल खाता है, कंज्यूम करता है, तो यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल होगा, ये कुछ पोटेंशियल खाएगा, ये कुछ पोटेंशियल खाएगा, ये कुछ पोटेंशियल खाएगा, तो हमें फाइंड करना है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, ठीक है। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पूरे सर्किट का पोटेंशियल पूरे सर्किट में देख लेंगे कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि सर्किट में तो सेम करंट फ्लो करेगा ना सीरीज में सब। तो पूरे सर्किट में यहाँ बना रहे हैं, देखो पूरे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, हम निकाल चुके हैं 6/25 एम्पियर, ये करंट फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में। और जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है उसका रेजिस्टेंस बताया जा रहा है हमें, रेजिस्टेंस हमें ये पता है, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड करना है उसका रेजिस्टेंस लेंगे हम, ठीक है। ये मतलब ये कि सिंपल सी बात ये है कि ये रेजिस्टर है हमारा, इस रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है वो देख लेना है। करंट जा रहा है 6/25 एम्पियर, ये करंट देख लेना है कितना जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस देख लेना है, ये है 12 ओम का रेजिस्टेंस। आई पता है, आर पता है तुम्हें, आई आर को यूज़ करके V इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे, ओम्स लॉ, और I का वैल्यू 6/25 यहाँ रखेंगे और यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 6/25 इंटू 12, तो ये वैल्यू हमें मिलेगा यस 2.88 वोल्ट, 2.88 वोल्ट। तो ये हो जाएगा हमारा रीडिंग इन द वोल्ट मीटर। क्लियर? दैट मीन्स एमीटर में रीडिंग क्या होगा, रीडिंग इन द एमीटर विल बी 0.24 एम्पियर, ये होगा एमीटर का रीडिंग, इसका रीडिंग, और वोल्ट मीटर इसका रीडिंग हो जाएगा 2.88 वोल्ट, 2.88 वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक लॉजिकल क्वेश्चन था। आपसे क्या पूछ दिया, एमीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग पूछ दिया। आपको मतलब अगर पता होगा कि एमीटर क्या काम करता है और वोल्ट मीटर क्या काम करता है, तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा। देखो मैंने जो लेक्चर बनाया हुआ है ना, मैंने जो पूरा कोर्स कंप्लीट किया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, अगर वो लेक्चर तुम एक एक लेक्चर प्रॉपर ढंग से देखते हो तो तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में तो कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होने वाला, ये हम गारंटी के साथ आपको बोल सकते हैं। अगर आपने वही लेक्चर प्रॉपरली नहीं देखा होगा तो हो सकता है आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम आता होगा। अगर इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा पाना है, बचना है, तो प्लीज़ जाकर के लेक्चर जो कोर्स बनाया गया इलेक्ट्रिसिटी पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप जाकर एक बार देख लो, प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चंस थे पेज नंबर 213 में। आगे करने वाले हम नेक्स्ट ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस। ओके, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।